और फिर हमको क्या कभी द्वेष आएगा किसी से? क्या किसी से घृणा होगी जब हम ये मानेंगे कि ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, ईश्वर मेरा है, मैं उसका हूं? तो फिर किसी से द्वेष कैसा होगा, फिर किसी से घृणा कैसी होगी, फिर किसी से राग कैसा होगा? फिर तो सबसे प्रेम होगा, और सबसे नहीं होगा तो उससे तो होगा। तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यते, कि सब में एक ही दिख रहा है, वही ईश्वर है और उसी की लीला है, उसी कृपा है, बाकी वो जाने। मेरा दिमाग इतना नहीं है कि मैं सब कुछ समझ सकूं, अपना दिमाग लगाऊं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे, जैसे भी हो रहा है उसकी लीला है। मैं तो बस अपना कल्याण कर लूं, अपना उद्धार कर लूं, अपने को अपना समाधान कर लूं, उसीलिए मैं आया हूं। एक ही जिम्मेदारी है हमारी, एक ही व्यक्ति की, वो है हमारी स्वयं की जिम्मेदारी। हमारी है अपना उद्धार करने की, अपना समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। वो कोई दूसरा नहीं कर सकता हमारे, और हम किसी का नहीं कर सकते। हाँ, हम सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन अपना कल्याण तो अपने को खुद करना पड़ता है। भगवान कोई करना होता तो उसने कर दिया होता, वो कंजूस थोड़ी है, वो तो अहेतु की कृपा करता है। अगर उसको करना होता तो अभी तक हो गया होता। गुरु को करना होता, शास्त्र को करना होता, ईश्वर को करना होता, हो गया होता अभी तक। परंतु ईश्वर दुख देता ही नहीं तो छीनेगा कहां से? ईश्वर बंधन में डालता ही नहीं, पैर पकड़ता ही नहीं तो छोड़ेगा कहां से? हमने खुद को जकड़ रखा है, बांध रखा है, अटका रखा है, गुत्थी में फंसा रखा है, तो हमें ही खोलना है। नहीं, ईश्वर खोलता है, हम फिर बंध जाते हैं। ईश्वर तो कृपा करता है, हम फिर वही विचार, वही संस्कार, वही दोष, वही गलतियां, वही वाणी दोष, व्यवहार दोष फिर करने लगते हैं। फिर कहते हैं ईश्वर दुख क्यों दे रहा है, रोग क्यों दे रहा है? वो कहता है हाथ जोड़ के, भाई मैं नहीं दे रहा हूं, तू स्वयं ले रहा है, इसे दूर कर, मेरा पीछा छोड़। मैं तो गलत करता ही, मुझे तो आता ही नहीं गलत करना, मैं तो सुख का, प्रेम का, आनंद का सागर हूं, और तू कहता है मुझे दुख क्यों दे रहे हो? गलत कर रहा है। दुख की पैदाइश तेरी स्वयं की है, उससे तुझी को दूर करना है। तेरी मान्यता गलत है, तेरी श्रद्धा गलत जगह है, तेरा ज्ञान गलत है, और तेरी अकर्मण्यता, तू अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, और तू अपना अकर्तव्य बहुत ज्यादा कर रहा है। जो करना है वो नहीं कर रहा, और जो नहीं करना वही कर रहा है जीवन भर। मुझे मानना है, मुझे नहीं मान रहा, बाकी मुझे छोड़ के सबको मान रहा है। जो ज्ञान है सीधा सा कि तेरा मैं हूं, तेरा और कुछ नहीं है, तेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तू अज्ञान में पड़ा है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये व्यक्ति मेरे, ये बच्चा मेरा, ये धन मेरा, ये सब मेरा। तेरा क्या है? तेरा क्या रहेगा? बस तू मान सकता है, मान ले अब ये तेरी गलती है, इसमें मेरे पास क्या आ रहा है बार बार कि मेरा करो? अब तूने माना है, तू ही मान्यता छोड़ सकता है। तेरे में श्रद्धा करने की शक्ति मैंने दी, अब तू मुझ में श्रद्धा कर या किसी और में श्रद्धा कर, ये तेरे ऊपर है। तुझको कर्म करने की शक्ति दी है, अब तू अपना कर्तव्य कर या अकर्तव्य कर, ये तेरे ऊपर है। इसमें मेरे को कहां बीच में ला रहा है? मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं। देख, मैं तो रोज भोजन दे रहा हूँ, उसको पचा रहा हूँ, तेरा दिल धड़का रहा हूँ, तुझे जीवन दे रहा हूँ, सूर्य चंद्रमा सारी धरती घुमा रहा हूँ, अपना मैं काम कर रहा हूँ जो मुझे करना है। तू मत बता, अपना काम कर ले। तूने कर दिया तो सब काम हुआ हुआ है, कुछ भी करना नहीं है। तूने अपना काम करना है, बस सब कुछ फिट है, फाइनल है। जो चीज तुझे प्राप्त करनी है वो प्राप्त है, लेकिन तू अपने आप को भूला रहेगा, अपने आप को देह मान करके
भोगों के पीछे पड़ा रहेगा, पागल रहेगा, तो ये पागलपन तो तुझे ठीक करना है ना। और पागलपन को ठीक करने के लिए प्रेरणा भी मैं दे रहा हूँ, गुरु दे रहा, शास्त्र दे रहा, ऋषि दे रहा, उस प्रेरणा को सुन ले। करना तो तुझे ही है, नहीं भटकता रहे अलग अलग योनियों में, कभी गरीबी में, कभी अपंगता में, कभी रोगों में। अतः हर प्रकार से भगवान इतना दयालु है कि इतनी गलती के बावजूद भी हमसे परेशान नहीं होता, हमको छोड़ता नहीं, छोड़ सकता भी नहीं, सदा हमारे साथ रहता है, रहेगा, माने या ना माने, वो हमको नहीं छोड़ता है। वो अपना सर्वस्व उसने दे रखा है, अपने को देगा नहीं, दे रखा है, हमने मुंह मोड़ रखा है उसकी तरफ से। कितनी उसकी कृपा है। नहीं तो लौकिक संसार में भी बच्चा यदि विपरीत चले तो माँ बाप भी परेशान होकर के छोड़ देते हैं कि जा अपने जीत जैसे जीना और भाग यहाँ से, क्यों परेशान कर रहा है, अपने को दुखी कर रहा है। लेकिन वो दुखी नहीं होता, ना हमको दुख देता है, हम स्वयं को दुख देते हैं। वो हमें नहीं छोड़ता, अपना सब कुछ उसने दे रखा है और देता रहेगा। तो हम हमारी प्रीति उससे क्यों ना हो। कम बुद्धि वालों को इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि जिसने अपना सब कुछ लुटा रखा है उससे मैं प्रेम कर लो, उस पर विश्वास कर लो। विश्वास के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती, तेज बुद्धि की। विश्वास के लिए तो बस विश्वास करना होता है। जैसे हमने गलत चीजों पर विश्वास कर रखा है कि दारू सुख देगी, दारू में मस्ती है, सिगरेट तंबाकू मांसाहार में मस्ती है, सुख है, खट्टे मीठे में सुख है, ये भी विश्वास है, तो वो खूब खाता है। विश्वास करने में कुछ जोर तो नहीं लगता है, लेकिन वो सारी मस्ती, वो सारा आनंद जो भोजन में, वो भी उसी का है, लेकिन उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं होती। अगर दारू में मस्ती होती, शराब में, तो वो तो बोतल को भी मस्त कर देती, जिसमें भी रखो उसे मस्त कर देते। उसमें क्या है? कुछ नहीं। मस्ती हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है, किसी चीज में कुछ नहीं है। एक आनंद का स्रोत केवल और केवल ईश्वर है। इस पूरे जगत का स्रोत ईश्वर है, ईश्वर ही है और किसी का अस्तित्व नहीं। दूसरे का और अपना अस्तित्व मानना फिर हम उस ईश्वर से दूर जाते हैं। कोई भी कामना करना, किसी को अपना मानना, यह भी अज्ञान का ही लक्षण है। किसी भी वस्तु के लिए प्रार्थना करना, तो ये मान लेना कि भगवान दूर है, भगवान अंतर्यामी नहीं है, तभी तो हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसको बताते हैं कि तुझे ये नहीं पता और तू कहीं दूर है, सुनता नहीं है, इसलिए मैं सुना रहा हूं तुझे। लेकिन भगवान तो जानता है ना, वो तो अंतर्यामी है। हमारे जानने से पहले ही वो हमें जाने हुए ही बैठा है। ये हम उसे जनाएं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो लौकिक माता पिता को बताना पड़ता है ये चाहिए वो नहीं चाहिए। उनके पास बुद्धि कम है, वो तो सर्वज्ञ है, कालातीत है, वो तो पिछले सारे जन्मों का जानता है कि तेरे को क्या, तूने क्या किया, तेरे को क्या चाहिए। अतः भगवान का अनुभव करने के लिए हमें न कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है, न कहीं जाने की, न कहीं देखने की, न कहीं सुनने की। बस हम स्वयं शांत होते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, तो हम ईश्वर में ही रहते हैं। और जब हम क्रियाशील रहते हैं तो हम ईश्वर की ही सेवा करें। अब हाथ दिया है तो उसका काम करें, आंख दी है तो अच्छा देखें,
कान दिया है तो अच्छा सुन ले, उसी की वाणी सुन ले, अच्छी चीजें सुन ले। मुंह दिया है तो अच्छा खा ले, अच्छी बातें बोल ले, उसी की बातें कर ले, अन्यथा मौन रहे। कौन सी हानि हो रही है? न सुने कौन सी हानि हो रही है, न देखें कौन सी हानि हो रही है। जिसके पास आंख नहीं है वो ज्यादा लाभ में है, जिसके पास आंख है वो अपना ज्यादा नाश कर रहा है। गलत देख करके गलत विचार घुसेड़ रहा है, अपने गलत संस्कार। जो रोगी हो करके बेचारा बिस्तर पे पड़ा है, उससे ज्यादा अहित तो अपना वो कर रहा है जिसके पास हाथ पैर और चल फिर रहा है। पाप करने की शक्ति मिल गई उसको, गलत करने की, गलत देखने की, गलत सुनने की। तो भगवान ने जो इतना बड़ा ये सामर्थ्य हमको दिया है, फिर भी हम दुखी दरिद्र भिखारी बन करके उससे मांगते रहते हैं। भगवान ने तो सब कुछ दिया अपने को, और फिर हम इसी से गलत करने लगते हैं अज्ञानी बन करके, और उसको मानते नहीं, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते कि तूने तो बहुत कुछ दिया प्रभु। और ये जब दिया है तो ये तो इससे सेवा करने के लिए दिया है, सेवा करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए दिया। अपने कर्तव्य का मैं पालन करता रहा हूं, सत्य आचरण करता रहा हूं, ये शक्ति तूने दी है। और ये सब कुछ खत्म होना है, तो मेरे को इसकी कामना नहीं है। जो कभी खत्म ना हो, कामना उसकी रहे, क्योंकि वही चीज हमें पूरा करेगी। बाकी चीजें की कामना होंगी तो सदा अधूरी ही रहेंगी, क्योंकि वो पूरी भी हो जाएगी तो वो तो चीज नष्ट होगी, फिर कामना, फिर कामना। जैसे आज तक खा खा के हमारा पेट भरा नहीं, भूखे ही हैं, और कितना भी खा लेंगे भूख तो रहेगी। कितना पाप भी कर लेंगे उसी खाने के लिए, पेट के लिए, रहने के लिए, लेकिन भूख तो फिर भी रहेगी। पाप करने का फिर फायदा क्या? भ्रष्टाचार करने का, झूठ बोलने का, गाली देने का, छीना झपटी करने का, तहतुकार करने का, निंदा करने का, दूसरे को दुख पहुंचाने का फायदा क्या? जब फिर भी भूख बनी रहे, फिर भी दुख बना रहे, फिर भी कमी बनी रहे, और वो भी नष्ट हो जाए कुछ दिन बाद, तो हमने तो अपना नुकसान कर लिया ना। हमने गजब के पाप इकट्ठे किए अपने अज्ञान में, गजब के, कि जो आगे का जीवन भी बिगाड़ देंगे, बिगाड़ दिया ही है। इसलिए सावधान, जो कुछ देते बने देते चलो। कमाया हुआ अपना नहीं है, लुटाया हुआ ही अपना है, जो अपने साथ रहेगा। ना हम लाए थे, इतना समझ में आया था, हम पैदा हुए थे तो हमें पता ही नहीं था, अपना ही नहीं पता था, कोई शक्ति भी नहीं थी हमारे पास। नाक में बैठी हुई मक्खी भी हम नहीं उड़ा पाते थे, दूसरा ही उड़ाता था, दूध पिलाता था, हमको जिंदा किया, और हम फिर बड़े होकर के अपने बारे में सोचने लगे, अपने स्वार्थ के बारे में। तो बेईमानी होगी इस संसार समाज के साथ। हमको इस समाज ने बड़ा किया है उदारता से। संसार को कोई इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, कोई लाभ नहीं था, फिर भी हमको शक्तिशाली बनाया, ज्ञान दिया, धन दिया, पद दिया, सब दिया, अभी भी दे रहा है, और उसे हम अपने लिए मानने लगे, ये तो मेरा है, मेरा है, मेरा है। ठीक है, मान ले। हानि होती है इससे, अपनी हानि होती है। संसार की क्या हानि है? मेरे को दुख होगा तो आप में से किसी को दुख होगा क्या? नहीं होगा। आपको दुख होगा तो क्या मेरे को दुख होगा क्या? दूसरे का दुख दूसरे को कष्ट नहीं देता है। जब तक दुख अपना ना हो तो कष्ट किस बात का, है ना? अपना दुख हो तो दिक्कत होती। तो इसलिए जैसे हम आए थे खाली हाथ, वैसे ही हमें जाना है खाली। इसलिए अपना सब कुछ दान करके ही खाली हाथ जाना है। जो अपना कर्तव्य करना है, बाकी कुछ बचा के नहीं रखना है। बाकी सब पुण्य में लगा दो, क्योंकि वो पुण्य तुम्हारे साथ जाएंगे।
100%। कोई पहन के भी हार मरता है तो वो हार उसके साथ नहीं जाता है, क्योंकि शरीर ही नहीं जा रहा। अगर शरीर जाता तो हार वार भी, कंगन वंगन, बाली वाली फिर खूब पहन के मरता आदमी। भाई शरीर जा रहा है, खूब लाद लो, नोट रख लो, गड्डी रख लो, छुपा छुपा के कहीं इधर उधर पैंट में, लेकिन शरीर ही यहीं रह रहा है। जब शरीर भी अपना नहीं हुआ, अपना शरीर ही अपना नहीं हुआ, तो भला ये मेटल नॉन मेटल कहां से अपने रहेंगे? केवल मोह दुख का कारण है। मोह हमसे पाप कराने के लिए उद्यत कर देता है। मोह हमको आलसी बना के रखता है, पापी बना के रखता है, अकर्मण्य बना के रखता है और अकर्तव्य कराता है, कर्तव्य से डिगाता है। हमारा मोह, आसक्ति। मोह नाश हो या ना हो, लेकिन हम इतना तो समझें कि भाई जैसे हम आए थे वैसे ही हमें जाना है। हम निष्काम होकर के आए थे तो निष्काम होकर के जाना है, निस्वार्थ होकर के आए तो निस्वार्थ होकर के जाना है। कुछ नहीं चाहिए अपने को, सब लगा देंगे संसार की सेवा में, समाज की सेवा में। फिर जैसे जिसको जीना हो, जीते हुए आए, जीते हुए जीनेंगे। कोई मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, मस्त रहेंगे। मेरे जाने के बाद ज़्यादा मस्त रहेंगे। मस्त रहो, अपना अपना समझो। तुम्हारा खुद का कर्म तुम्हें स्वस्थ करेगा, आनंद देगा। हमको किसी का ठेका नहीं, हम अपना ही ठेका ले लें, वो बड़ी बात है। अपना ठेका तो लेना ही पड़ेगा अपने को, अपना कोई नहीं ले रहा है और दूसरे का ठेका हम ले नहीं सकते। हम किसी को चाहें कि वो हम उसे सुखी कर दें तो क्या हम उसे सुखी कर देंगे? हम उसे दुखी जरूर कर सकते हैं, हम किसी को सुखी नहीं कर सकते। ज्यादा सुखी करेंगे तो वो और दुखी होगा कि क्या मेरे पीछे पड़े हो, भागो यहां से। हम किसी को, सुख भीतर की बात है, बाहर की नहीं। ना हमें आज तक कोई सुखी कर पाया है, क्योंकि हम अभी फिर से सुख की इच्छा है, और सुख की इच्छा उसी को है जो दुखी है, तभी तो सुख की इच्छा है। तो इतना सुख भोगने के बाद भी हम सुखी क्यों नहीं? हमें कौन सुख देगा कि हम और आस लगाए बैठे हैं कि कोई हमें सुखी देगा, और हम चिंता कर रहे हैं, अपना ही ब्लड प्रेशर, अपना ही रोग बढ़ा रहे हैं, शारीरिक मानसिक। तो हमको इस संसार से निराश हो जाना चाहिए और एक राम की आशा करनी चाहिए, भगवान की आशा। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान वही हमारा है, बस। सदा से था, सदा रहेगा। मैं जितनी जल्दी इस सत्य को मान लूं, मेरा उद्धार है, और जिन्होंने मान लिया उनका हो गया। मैं मानूं, उसको जीता रहूं, उसे भूलूं नहीं, उसी फ्रीक्वेंसी में रहूं, तो मेरा उद्धार है। नाता आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। बस तोड़ने का मतलब है मोह नहीं रखना। ये नहीं घर छोड़ के भाग जाना, अपने कर्तव्य छोड़ के भाग जाना। नाता यानी कि मन से मोह नहीं, बस अपना कर्म करना है। तुम हो, भगवान ने तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ दे रखी है, वो हम करेंगे मस्ती में। तुम अपना जीवन तुम्हारा, मेरा जीवन मेरा। मैं कर्म में पीछे नहीं, कर्तव्य मैं अपने करूंगा, लेकिन मोह नहीं। सबको मरना है तो मरने का दुख क्यों? और किसी को मरना नहीं तो मरने का डर क्यों? अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, जैसे हम मरेंगे। अगर मनुष्य जन्म वाले कर्म कर रखे और मिला, तो यही स्वभाव हमारा फॉरवर्ड होने वाला है। यही पाप पुण्य, यही कर्म हमारे साथ जाने वाले हैं। संबंध बदल जाएंगे, माँ बाप तो बदलने ही है। इसलिए कुछ सत्य नहीं है ईश्वर के अलावा जो टिका रहेगा। तो जो टिका रहे उसे हम अपना बनाएं, जो ना टिका रहे उसको हम खूब लुटाएं।
खूब सेवा करें उससे। वो सेवा सामग्री है, वो रहने नहीं वाली। जाने से पहले उसका सदुपयोग कर ले, नहीं जाना तो है, नहीं तो वो चली जाएगी और उसे अपना माने रहेंगे तो दुख होगा कि वो चली गई। उसका संस्कार और बना रहा, उसकी याद और आएगी। एक तो उसको कमाने में दुख, और फिर उसकी पास में बची रहे उसकी चिंता कि खत्म ना हो, खत्म हो जाए तो दुख, और फिर वो याद आए तो दुख। लेकिन जो सेवा करता है उसे दुख नहीं, वो अपना मानता ही नहीं। ये सेवा के लिए ये कल जानी है, आज मैं दे रहा हूं, अपनी खुशी से दे रहा हूं। ये धन तो जाना ही था, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं, क्योंकि मेरी आसक्ति नहीं है इसमें। मैं सेवा में लगाऊंगा, पूरा जीवन लगा दूंगा, मेरा तो कुछ नहीं है। पूरा जीवन मैं पूरा जीवन भी दे दिया तो क्या दिया मैंने? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। पूरा जीवन भी दे दिया, तो इसलिए दें या ना दें, हमारा मोह नहीं होना चाहिए। और सब कुछ भगवान का मान करके भगवान को ही अपना मानना चाहिए। बाकी कोई भी मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो हम इसी ज्ञान से, इसी थोड़े से अपने ज्ञान से हम निश्चिंत निष्काम हो जाते हैं, निस्वार्थ और उदार हो जाते हैं। ईश्वर को अपना मानने से हम भक्त हो जाते हैं। सबको सब कुछ ईश्वर का है, ये मानने से हम प्रेमी हो जाते हैं। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक बार दृष्टि डाली अर्पण हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, एक आप मिल गए तो सब धन है मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, चरणों के ही सहारे उपवन है मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। इस प्रकार भगवान की शरण में जो प्रतिपल जिनकी स्मृति बुद्धि बनी रहती है, बुद्धि बनी रहती है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान जैसा रखेगा वैसा रहूँगा, जो देगा वो खाऊंगा, जो प्रेरणा देगा वो करूँगा, और उसकी जैसी इच्छा होगी वैसा होने दूंगा, अपनी इच्छा नहीं करूँगा। बस ईश्वर हमें बहुत अच्छा बना देगा, हम उसे होने दें, जो हो रहा है होने दें, बस अपना कर्म करते रहें और जो हो रहा है होने दें। अपनी कामना सुख की बीच में आती है ना, सुख की लालसा, तो हमें भटका देती है इधर उधर से। फिर भगवान हमें याद नहीं आता है, फिर हमारी इच्छाएं हमें याद आती हैं। उल्टा हम भगवान को बुद्धि देते हैं कि तू ये कर ये कर, चिंता करते हैं कि हमें सुख कब मिलेगा, हमारा सुख छिन न जाए। भगवान को हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन फिर भी चिंता कि सुख हमसे छिन न जाए, और सुख हमें कौन देगा। चिंता करना यानी कि भगवान की व्यवस्था पर संदेह करना, भगवान पर ही संदेह करना, इसीलिए तो चिंता हो रही है। नास्तिक व्यक्ति चिंता करते हैं, भक्त नहीं। भक्त डरते भी नहीं, निर्भय रहते हैं, क्योंकि उन्हीं का बाप का घर है,
उनका भाव भीतर है, वही सब कर रहा है, वही सब चला रहा है, तो भक्त निर्भय रहता है। गजब की निर्भयता, गजब का कॉन्फिडेंस और गजब के आनंद में रहता है भक्त। भक्त वही जो भगवान को भूले नहीं, अपने साध्य को भूले नहीं, और सदा अपने कर्म से उसकी साधना करता रहे, साधना करता रहे अपने कर्म से, अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से। स्वयं क्रतुना संवदित स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। भगवान ने कहा तुम सब अपने अपने कर्तव्य करते रहो, तुम्हें मैं सिद्धि दे देता हूं। अकर्तव्य मत करना बस। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि के 100% नेचुरल हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद प्राप्त करना अब और आसान। आज ही ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करें और 1000 रुपए से अधिक की खरीदारी पर घर बैठे फ्री डिलीवरी पाएं। अभी प्ले व ऐप स्टोर से ऑर्डर मी ऐप डाउनलोड करें और वोकल फॉर लोकल का पर्याय पतंजलि उत्पाद अपनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाएं। शर्तें लागू। सिलेक्शन कमेटी को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो चीफ सिलेक्टर के लिए स्वाद और सेहत का सिक्सर मारे, जूनियर सिलेक्टर की इम्यूनिटी का टेस्ट जीते, सीनियर सिलेक्टर्स की बोन्स का विकेट ना उड़ने दे और कोलेस्ट्रॉल का रन रेट चेक में रखे। नया महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, एडवांस्ड प्योर वीटा से भरा, विटामिन ई, के, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स के साथ ये परफॉर्म करे हर फॉर्मेट में, टेस्ट हो या हेल्थ। महाकोश ऑयल का नया कैप्टन, न्यू एंड एडवांस्ड महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग। वैदिक दर्शन ऋषि संस्कृति का। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। सांख्य दर्शन की आज की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। और सांख्य दर्शन का यह जो बृहद ज्ञान है जो महर्षि कपिल ने हमें कृपा करके अनुग्रह पूर्वक दिया है, और हमारी समस्या यह है कि जो कुछ हमें प्राप्त हो जाता है, जो कुछ हमारे पास हो जाता है, उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव समाप्त हो जाता है। जिसके हम अधिकारी रहते हैं किंतु वह हमें प्राप्त नहीं होता है, तो हमारे मन में किंचित एक द्वेष, किंचित व्यवस्था के प्रति, जो भी उन वस्तुओं को हमें दे सकता है उसके प्रति एक ईर्ष्या का भाव, एक शिकायत का लहजा हमारे मन में बना रहता है। किंतु हम अनाधिकारी हैं, हमें वो योग्यताएं नहीं हैं, हम उसको प्राप्त करने के सर्वथा योग्य नहीं हैं, किंतु फिर भी अहेतु की कृपा से अकिंचन ही गुरुजनों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, इस सृष्टि रचना के द्वारा, हमारे माता पिता, इस समाज के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है, तो उसके प्रति हमारे मन से कृतज्ञता का भाव, धन्यता का भाव समाप्त हो जाता है। आप एक कल्पना करें,
ऐसा विज्ञान का जो वर्तमान शोध है वो बताता है कि यह जो सूरज है, जिस सूर्य की धूप में हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लगभग 200 करोड़ सूर्य से ज़्यादा इस संपूर्ण सृष्टि में हैं। और इन 200 करोड़ सूर्यों की, इस 200 करोड़ सूर्य की लगभग 200 करोड़ पृथ्वियाँ हैं। ये कम से कम की बात है। और उन 200 करोड़ पृथ्वियों में इस पृथ्वी पे हमारा जन्म हुआ है। और इस पृथ्वी पर भी कितने कितने ऐसे क्षेत्र